तो यहाँ पे इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा, डबल बराबर का प्रयोग नहीं दीजिएगा, नहीं तो नंबर जो है गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हर चीज का सिस्टम होता है और सिस्टम के साथ चलिए बेहतरीन होगा। बराबर में क्या दिया है? अंडा। इससे पहले बताया था ना कि गणित के अंडा को क्या बोलते हैं? जीरो, यानी शून्य। तो बराबर में क्या दिया हुआ है? जीरो दिया हुआ है, यानी शून्य दिया हुआ है। तो इसको हम रखेंगे। अंडा को जब फोड़िएगा, गणित के अंडा को फोड़िएगा, तो जब माइनस में रहेगा तो क्या बनता है? प्लस बनता है। और जब यहाँ पर अंडा को फोड़िएगा और प्लस में रहेगा तो क्या बनता है? माइनस होता है। हेलो बच्चों, एक बार फिर आपके सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं। यहाँ पर क्या है? कौन सा क्वेश्चन है? किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, तो संख्या ज्ञात करें। आप देख सकते हैं जो व्हाइट बोर्ड पर वही नजर आ रहा है जो हमने कहा। क्या कहा? किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है? 10/3 है, तो संख्या निकालना है, यानी ज्ञात करना है। तो चलिए हम सबसे पहले ज्ञात करने से पहले, यानी हल करने से पहले हम कहां जाते हैं? प्रश्न की तरफ। पहले प्रश्न को समझते हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। जब क्वेश्चन को खूब अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो हल करने में मुझे या आपको बहुत मजा आएगा, है ना? तो क्या है देखा जाए, किसी संख्या। अब संख्या की बात हो रही है, कौन सी संख्या है इसकी बात नहीं हो रही है। कौन सी संख्या है पता नहीं है। जब पता नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक संख्या के रूप में जाना जाएगा जिसको बोलते हैं चर संख्या। जब किसी संख्या के बारे में पता नहीं है तो किस संख्या को अपनाना पड़ेगा? चर संख्या को अपनाना पड़ेगा। तो यहां पर क्या पता चला? चर संख्या किस में आता है? तो बीज गणित में आता है। अंक गणित में क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, 1000 2000 5000, ये सब क्या है? अंक गणित की संख्या है। लेकिन यहां पर बीज गणित में क्या होता है? चर संख्या। तो यहां पर अंक गणित के संख्या को बोलते हैं अचर संख्या, जिसको 1 से लेकर अनंत तक चला जाता है। और यहां पर देखा जाए चर संख्या को क्या बोलते हैं? ABCD के लेटर, या क से लेकर यहां तक, या अलिफ से लेकर के ये तक, इसको क्या बोलते हैं? चर संख्या। तो यहां चर संख्या द्वारा ही क्या किया जाता है? दिखाया जाता है ज्ञात करने के लिए। कब दिखाया जाता है? जब लिखा रहेगा किसी संख्या के बारे में और वो संख्या मुझे पता नहीं होगा, प्रश्न में दिया हुआ नहीं रहेगा, तो हमको क्या लेके चलना पड़ेगा? चर संख्या को अपनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? चर संख्या को। चर संख्या जो होता है ABCD के लेटर द्वारा ही दिखाया जाता है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो फेमस है वो है X। क्या है? X का हम X द्वारा दिखाते हैं। क्या दिखाया जाता है? किसी संख्या। तो किसी संख्या की बात हो रही है तो उसको हम मान लेते हैं क्या चीज? X। तो ये X क्या हुआ? चर संख्या। तो चलिए हम किस तरह से लिखता है आप देखते चलिए। क्या लिखेंगे? माना कि संख्या बराबर X। क्यों माने? क्योंकि ये चर संख्या है, इसलिए माना गया है क्योंकि संख्या पता नहीं है। जब संख्या पता नहीं होता है तो उसको हम चर संख्या द्वारा दिखाते हैं। तो चर संख्या कौन हो गया? X। X द्वारा दिखा दिया गया, इसको क्या बोलते हैं? चर संख्या। तो अब यहां पर बोलता है कि उसके व्युत्क्रम का योग। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। उसको प्रतिलोम भी बोल सकते हैं, विलोम भी बोल सकते हैं। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा, यानी पलट जाना। तो यहां पर देख सकते हैं X का प्रतिलोम यानी व्युत्क्रम क्या होगा? 1/x होगा। क्योंकि यहां पर देख सकते हैं इसके पीछे जो कहीं ना कहीं जो है एक छिपा हुआ रहता है ना? तो यहां पर बहुत तेजी के साथ हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हल भी करना है, बताना भी है। पर ये जान लीजिए कि यहां पर क्या होता है? X का उल्टा जो होता है, व्युत्क्रम जो होता है 1/x होता है, उसी को बोलते हैं व्युत्क्रम, है ना? तो क्या लिखता है? व्युत्क्रम का योग जो है कितना है? 10/3 है। कितना है? 10/3 है। तो यहां पर चर्चा कर दिया गया है किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, तो संख्या निकाले यानी ज्ञात करे। तो हमने उस संख्या को क्या मान लिया? X मान लिया। और यहां पर बोलता है कि व्युत्क्रम का योग कितना है? 10/3 है। तो अब हम चलेंगे किसी के अनुसार, उसको बोलते हैं प्रश्न के अनुसार, है ना? तो क्या करेंगे? प्रश्न में जो पूछा गया है वो चीज को दर्शाने के लिए लिखा जाता है प्रश्न के अनुसार या प्रश्न से। तो प्रश्न में क्या कहा गया है?
तो यहां पर हम लिख सकते हैं, इसलिए प्रश्नानुसार क्या लिखे, प्रश्नानुसार। तो प्रश्न में क्या कहा गया है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग। तो किसी संख्या को हमने क्या माना, x माना, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, x। अब बोलता है व्युत्क्रम का योग, योग का मान क्या होता है, जोड़। तो यहां पर किसका चिन्ह देंगे, जोड़। तो कहता है यहां पर क्या चाहिए, उसके व्युत्क्रम, किसके व्युत्क्रम, यानी संख्या के व्युत्क्रम। तो संख्या को हम उल्टा करेंगे तो होता है 1/x। क्या लिखेंगे यहां जी, 1/x। तो व्युत्क्रम का योग कितना है, 10/3। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, बराबर देकर के 10/3 हो गया। प्रश्न में यही कहा गया है, किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है। तो किसी संख्या कौन, x, व्युत्क्रम का योग 1/x है ना। अब बराबर कितना है, 10/3। तो ये आपका क्या हो गया, गणितीय रूप हो गया, है ना। इस गणितीय रूप को यहां पर जो दर्शाया गया, जो कहा गया प्रश्न के रूप में, उस रूप को गणितीय रूप में दिखा दिया गया है। तो अब यहां पर आपका ये क्वेश्चन आ गया, है ना, ये गणितीय रूप आ गया। तो इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, यानी हल करना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं, पता चलता है कि ये समीकरण आ गया। क्या आ गया, समीकरण, है ना। तो समीकरण आ गया। तो यहां पर देखा जाए कैसे हल करना पड़ेगा। बराबर से पहले क्या नजर आ रहा है, योग, है ना। अब बराबर के बाद क्या नजर आ रहा है, संख्या। तो ये समीकरण जो आ गया, तो आप तो जानते ही होंगे क्योंकि ये बिल्कुल जो है 7वां क्लास में इस प्रकार का समीकरण देखने को मिलता है। अगर आप 7वां क्लास में पढ़े होंगे अच्छी तरह से, तो जरूर आपको हल करने आता होगा। अगर नहीं हल करने आता होगा तो फिर भी हम हल करके बतलाते कि आखिर किस तरह से हल किया जाता है। तो आप देख सकते हैं, बराबर से पहले यह भिन्न का जोड़ के रूप में नजर आ रहा है ना, 1/x। यहां पर क्या है, प्लस x, x + 1/x। तो ये क्या हो गया, भिन्न के रूप आ गया है। पता चला एक है हटा और दूसरा है सटा, है ना। तो यहां पर x में क्या है, कोई भी बटा में नहीं है। और यहाँ एक के रूप में क्या है, बटा में है, x है। तो यहां पर क्या है, ये अंश है और ये हर है। तो यहां पर जो बटा है या हटा रहे, कोई संख्या एक ऐसा है जो यहां पर हटा है और दूसरी संख्या इस प्रकार है जो सटा हुआ है। तो एक है बटा के रूप में, एक है हटा के रूप में। तो समझ जाइए कि ये क्या है, भिन्न का जोड़ है। तो भिन्न का जोड़ तो आप जानते हो कैसे निकाला जाता है, आप देख सकते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें एक छिपा हुआ है ना, यहां पर क्या है, बटा में है। तो यहां पर दोनों को हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। भिन्न का योग याद करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले एलसीएम निकाला जाता है। तो यहां पर x है और यहां पर x है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, है ना। अब यहां पर क्या है, एक छिपा हुआ है और यहां पर क्या है, एक है। तो एक के पहाड़ा x मर्द पड़ेंगे तो x हो जाएगा, x से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, x²। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x²। अब क्या है, प्लस है। अब x से क्या हो गया, कटा, यहां भी x है, यहां भी x है। ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना। ये x और ये x दोनों क्या हुआ, खत्म हो गया। तो बच गया कौन, 1। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 1, है ना जी। तो अब यहां पर क्या है, बराबर में क्या दिया हुआ है, 10/3 दिया हुआ है। देखा जाए इसमें क्या है, एक छिपा हुआ है, एक के पहाड़ा x मरते पड़ेंगे, यानी एक को x से गुना करेंगे तो x होगा। आप देख सकते हैं, एक को x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। क्योंकि यहां पर कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है मतलब क्या है, एक छिपा हुआ है ना। तो यहां पे एक से, यानी एक को x से गुना करेंगे तो x हो गया, और ये x को x से गुना करेंगे तो x का गुना होगा तो x² होगा, है ना। तो यहां पे x² किया गया है ना। उसी प्रकार देखा जाए, ये प्लस के प्लस रखना है। अब यहां पे बटा में x है, तो x यहां भी है, x यहां भी है, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना। कैंसिल हो गया तो बचा कौन, 1। तो 1 बचा, तो यहां पर 1 रख दिया गया। अब यहां पर बराबर क्या दिया, 10/3 रख दिया गया। अब इसको हम कैंचिया गुना करेंगे, क्या करेंगे,
कैचिया गुना। तो देख सकते हैं 3 को इससे गुना करेंगे दोनों को, अब बाकी इसको गुना कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर बराबर का चेन जो है पहले से प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, या का प्रयोग करेंगे। ये जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि डबल बराबर का चेन नहीं दिया जाता है। एक बराबर अगर दिया हुआ रहेगा तो उससे पहले जब सॉल्व करेंगे तो या का प्रयोग करेंगे, है ना। अब आगे हम देखते हैं क्या चीज के लिए, या। अब 3 को इन दोनों का गुना करेंगे, तो 3 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस के प्लस 3 का 3 बराबर के बराबर। अब यहां पर ये जो है 3 जो है इन दोनों का गुना किया तो इतना आ गया। तो अब जो यहाँ पर 10 जो है ऐसे गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, 10 को x से गुना होगा तो 10x हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 10x। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे क्योंकि अभी संख्या निकला नहीं है ना। तो यहां पर देखा जाए क्या है, फिर यहां पर प्रयोग करेंगे याद दे करके 3x स्क्वायर प्लस 3, इसको उस पट्टी में ले जाइएगा, मतलब बराबर से पहले 10x है, बराबर के ठीक वो पार चला जाएगा तो इसको क्या लिखेंगे माइनस 10x बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा, है ना। इसको थोड़ा सरिया लेते हैं, क्या है x लगा रहा है तो यहाँ x लगा, उसको पहले क्या करते हैं सरिया लेते हैं, मतलब कि सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, या 3x स्क्वायर ये प्लस 3 को उस पट्टी में भेज दिया जाए और माइनस 10x को इधर लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे x में जाति मिला दिया जाता है ना। तो माइनस कितना हो गया 10x, अब प्लस कितना हो गया 3 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब इस रूप में आ गया तो इसको उनको क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा, तब जाकर के हमें संख्या मालूम पड़ेगा, है ना। तो गुणनखंड क्या करना पड़ेगा, किस तरह से करना पड़ेगा, यह भी एक समस्या बन जाता है बहुत बच्चों के लिए। तो यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीका से आपको बतलाते हैं, उसी तरीका से आप अपनाइएगा परीक्षा हॉल में जब पूछा जाएगा तो यहाँ पर क्या चीज देखा जाए, पहली संख्या में देखा जाए इसका 3 रूप है गुणनखंड का, क्या है 3x स्क्वायर, दूसरा में क्या है माइनस 10x, तीसरा में क्या है प्लस 3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें का पहला वाला और इसमें का लास्ट वाला, पहला वाला और लास्ट वाला दोनों को गुना करेंगे। आप देखिए यहाँ पर पहली वाला है ना, ये पहला वाला और लास्ट वाला दोनों क्या करेंगे गुना करेंगे, तो कितना होता है 3 तिया 9, है ना। अब यहां पर गुना किया कितना आता है 3 तिया कितना हो गया 9 आ गया, और 9 जो आ गया है इस 9 संख्या को हम क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या को गुना करेंगे। तो यहाँ पहली संख्या कौन है 3 है, दूसरी संख्या कौन आती है लास्ट वाली संख्या कौन है 3 है, दोनों को गुना करें कितना आ गया गुणनफल 9, यानी 9 आ गया। अब 9 जो संख्या आ गया है इसको हमको क्या करना पड़ेगा गुणनखंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखा जाए ये 9 है ये 9 है, तो 3 तिया 9 हो गया, है ना। और जब भी करेंगे तो यहाँ पर अभाज्य संख्या से गुणनखंड करेंगे, तो 3 तिया कितना हो गया 9 हो गया, फिर यहाँ पर 3 से लगाएंगे 3 इकाई 3 हो गया ना। तो आप देख सकते हैं 3 तिया 9 और 3 इकाई 3, अब तो यहाँ पर टुकड़ा होगा नहीं खंड होगा नहीं। तो अब यहाँ पर देखा जाए क्या करने के लिए, अब यहाँ सजाना है, क्योंकि यहाँ पर बीच वाली संख्या कौन है माइनस 10x है, तो बीच वाली संख्या को हमको लाना पड़ेगा। यहाँ पर देखा जाए 3 तिया 9 और 9 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पर पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को क्या करेंगे गुना करेंगे, और गुना करने के बाद जो गुणनफल आएगा उसको गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करने के बाद देखना है यहाँ पर गुना करके जोड़ने पर क्या बीच वाली संख्या आता है या नहीं आता है, बिल्कुल आया है। आप देख सकते हैं पहली वाली और लास्ट वाली संख्या को हमने गुना किया, गुणनफल कितना आ गया 9 आया, और 9 को हमने क्या किया अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ा, तो यहाँ पर देखा जाए 3 तिया 9 आ गया, है ना। अब क्या यहाँ पर इन दोनों को गुना करके और जोड़ने पर क्या 10 आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है, 3 तिया 9 1 10 आ रहा है। तो हमको कितना लाना था बीच वाली संख्या 10 लाना था, यानी माइनस 10 लाना था। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है 3 है,
तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से सजाना पड़ेगा। पहली वाली संख्या जो है यहाँ पे इसको उसी रूप में छोड़ देंगे, 3x² है ना। अब क्या है, -10x, कितना है -10x। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा बताया जाए तो किस तरह से यहाँ पे देखा जाए, -10 हमको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर गुणनखंड कर दिया गया है। तो क्या करना पड़ेगा, देखा जाए 3 तिया 9, 3 तिया कितना हो गया 9। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 3 तिया 9 रख दिया गया। इसमें x सटा हुआ है तो x को सटा देना है, तो यहाँ पर x को हमने सटा दिया। अब हमको क्या करना पड़ेगा, लाना है -10x लाना है। कम रहा है कितना 1 है ना। तो 1 को हम क्या मानेंगे, 1 को क्या मानेंगे x। तो यहाँ पर क्या है, 3 तिया 9 में क्या कर दिया 9x हो गया। तो यहाँ पर 1 है तो इसको क्या मानेंगे x, 1 का मतलब क्या हो गया x। तो यहाँ पर क्या है, माइनस में ही x को रखेंगे। तो -9x और -x, 3 तिया 9, तो 3 तिया 9, इसमें क्या सटा हुआ है x, तो x सटा दिया गया है। तो यहाँ पर 3 तिया 9 में x सटा दिया गया, तो 1 में x सटाएंगे ना, तो 1 में हमने क्या किया x को सटा दिया तो हो गया x। तो यहाँ पर -9x और -x दोनों का योग करेंगे तो माइनस माइनस योग में क्या होता है, माइनस होता है। तो -9x और -x माइनस हो गया 10x। तो ये आप देख सकते हैं जोड़ने पर इतना आ रहा है ना। तो जिस तरीके से पहली वाली संख्या को वैसा ही छोड़ दिए थे, पिछली वाली संख्या को क्या किया गया है जो आप देखे हैं, तो तीसरी वाली संख्या को भी उसी तरह से छोड़ देंगे। तो क्या है, +3 बराबर क्या हो गया 0। अब इसको हम मिटा देते हैं क्योंकि सॉल्व करने में आसान होगा। इतना तो आप समझ गए होंगे, बिल्कुल समझिए, है ना। अब यहां पर क्या करेंगे, आगे की तरफ लिखेंगे या दे करके। या का प्रयोग क्यों किया था, क्योंकि पहले से बराबर का चिन्ह दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा, डबल बराबर का प्रयोग नहीं दीजिएगा, नहीं तो नंबर जो है गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि हर चीज का सिस्टम होता है और सिस्टम के साथ चलिए बेहतरीन होगा। क्योंकि सड़क पर हम चलते हैं ना, तो पता चलता नहीं कि अगर हमारा पक्ष जो है यानी दिशा जो है किस रूप में जाना चाहिए, आना चाहिए, दाया पक्ष जो होता है बाया पक्ष होता है, उसी प्रकार के यहाँ पर देखा जाए हर चीज का सिस्टम होता है। तो सिस्टम के साथ हम बता रहे हैं कि बराबर का प्रयोग कहाँ किया था, या का प्रयोग कहाँ किया था। जहां बराबर का प्रयोग पहले से दिया हुआ है तो उससे पहले जो सॉल्व करेंगे तो या का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखा जाए, अब ये आपका जो है गुणनखंड हो चुका है। अब इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सजाना है, जिसको बोलते हैं कॉमन लेकर के, है ना। अगर नहीं समझते तो आप देख सकते हैं। अब इसको जो है सजाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पर 3x² है, -9x है, -x + 3 है ना। तो यहां पर घरों में सजाना है। यहां पर 2 घर बनता है। कितने घर बनता है, 2 घर बनता है। तो आप देख सकते हैं सजाने के लिए यहां पर 3 है। अगर ये दोनों को पहले सजाते हैं उसके बाद में ये दोनों को सजाएंगे। ये दोनों को पहले घर में रखेंगे, उसके बाद ये दोनों को घर में रखेंगे। लेकिन जो इस घर में रखिएगा वही उस घर में रखिएगा। दोनों घर में वही चीज होना चाहिए जो पहली वाले में होना है। तो यहां पर देखा जाए 3 है, तब क्या 3 का पहाड़ा पढ़ने से दोनों आएगा। यहां 3 है, यानी किसका पहाड़ा पढ़ेंगे जो दोनों आ सकता है, ये दोनों में आ सकता है। तो यहां पर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 भी आएगा और 9 भी आएगा। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो यहां पर क्या 3 भी आएगा 9 भी आएगा। तो इसको ले लेंगे क्या चीज, कॉमन। उसको क्या बोलते हैं, कॉमन। तो यहां पर लिखेंगे 3, है ना। अब यहां पर देखा जाए दोनों में क्या है, x लगा हुआ है। दोनों में क्या है, x लगा हुआ है, तो उसका भी लेंगे कॉमन। अब यहां पर x लेंगे या x² लेंगे, तो हम यहां पर x लेने जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर लास्ट में एक x है। लास्ट में क्या है, एक x है, तो एगो x ले लेंगे कॉमन। तो यहां पर क्या ले लिया गया, x। इसको इस तरह से घेर दिया जाए। अब यहां पर क्या है, 3x² है, तो यहां पर क्या है 3x है। यहां पर हमें क्या रखना पड़ेगा, x रखना पड़ेगा। तो 3 का 3 हो गया और x से गुना करेंगे तो x² हो गया, है ना। अब मिलाकर देखिए, इसी को बोलते हैं कॉमन। तो 3x को x से गुना करें क्या हो गया, 3x² हो गया। अब यहां पर क्या माइनस है, तो हमको माइनस देना है। कितना लाना है, -9x लाना है। तो यहां पर 9 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 पहले से है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। तो यहां पर 3 रख दिया गया, 3 तिया 9 आ गया ना।
3 तिया 9 आ गया। अब यहाँ पर x हमको नहीं सटाना क्योंकि x जो है पहले से यहाँ सटा हुआ है, यहाँ पर एक ही x की जरूरत है ना। यहाँ पर x इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पर x स्क्वायर था, है ना, इसलिए यहाँ पर रखा गया है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर नहीं है, एगो एक्स की जरूरत है, तो हमको पहले से एगो एक्स लिए हुए है ना, कॉमन लिए हुए हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर एक्स रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर हो गया तो इसको इस प्रकार से घेर देंगे, मिलाकर देखिए क्या इतना आ रहा है, 3x को x से गुना करेंगे 3x स्क्वायर हो गया, माइनस के माइनस 3x को 3 से गुना करेंगे 3 तिया 9x आ गया। तो पता चला ये बिल्कुल सही है। अब जो इस घर में है वही उस घर में लेंगे जो आगे लेने वाले हैं। अब यहाँ पर दिखाइए, यहाँ पर माइनस है या प्लस है, तो माइनस है, अगर माइनस रहेगा तो माइनस का प्रयोग करना है, अब प्लस है तो प्लस का प्रयोग करना है। तो आप लोग देख सकते हैं माइनस है या प्लस है, तो माइनस है, तो माइनस ले लिया गया, है ना, क्या लिया गया, माइनस। अब यहाँ पर एक्स है, हमने बताया था कि एक था, गुणनखंड करने में क्या आया था, एक आया, तो एक को हमने क्या लिया था, एक्स, है ना, जहां एक था नीचे में 3 गुने 3, है ना, 9 को हमने गुणनखंड किया तो 3 गुने आया था ना, तो 3 गुने 3 तीनों को गुना, दोनों को गुना कितना गया, तो 9 आ गया, और 9 में क्या सरा दिया, एक सरा दिया, और ठीक नीचे में क्या था, एक था, एक को हमने क्या माना, एक्स माना। उसी प्रकार के यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर x का क्या मान सकते हैं, जब एक को x मानेंगे तो x का मतलब क्या हो गया, एक, है ना, तो यहां पर एक कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, एक कॉमन लेंगे, और लेने के बाद क्या करेंगे, यहां पर x है तो x बैठाएंगे, जो इस घर में है वही डाल दीजिए इसमें भी, माइनस 1 को x गुना कीजिएगा तो माइनस x आ गया। अब प्लस 3 है, माइनस 1 को माइनस 3 से गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, क्या चीज में, गुना में, जोड़ में होता है माइनस माइनस माइनस, जोड़ में माइनस माइनस माइनस, और घटा में माइनस माइनस प्लस, है ना। और यहाँ पर गुना की बात हो रही है, तो यहाँ पर गुना का चेन नहीं है, लेकिन ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, पोस्ट का मतलब होता है गुना। तो गुना का नियम क्या है, उसका संकेतक नियम क्या है कि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो हमको कितना लाना है, प्लस, तो -1 कॉमन ले लिया गया है, और जो इस घर में है वही इस घर में रख दिया गया है, तो -1 को x गुना करेंगे तो माइनस x आ गया, इतना तो लाना ही था। अब यहाँ पर +3 लाना है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो गया, यहाँ 3 है तो 3 रख दिया गया। तो देखिए जो इस घर में है वही इस घर में है ना, दोनों में वही आना चाहिए, तब आपका सही माना जाएगा। बराबर में क्या दिया है, अंडा, इससे पहले बताया था ना कि गणित के अंडा को क्या बोलते हैं, जीरो, यानी शून्य। तो बराबर में क्या दिया हुआ है, जीरो दिया हुआ है, यानी शून्य दिया हुआ है, तो इसको हम रखेंगे। अब आराम से अब सॉल्व हो गया, फिर आगे बढ़ेंगे याद दे करके, क्या है, जो घर में पहले से है उसको आप लिख लीजिए, दोनों में से, दोनों को मत लिखिएगा, मतलब दोनों में से किसी एक घर वाले को निकाल लीजिएगा। तो क्या है, x - 3 है, बराबर में क्या है, 0 है। अब सवाल ये बनता है कि यहां पर ये 0 जो है बराबर में, तो इसका भी है और इसका भी है, यानी अंदर वाले का भी है और बाहर वाले का भी है ना जी। तो क्या है, अंदर वाले x - 3 है उसका भी 0 है, और 3x - 1 है उसका भी 0 है ना। तो सबसे पहले क्या बताया गया कि 2 गो रहेगा घर में, तो किसी एक घर वाले को निकाल लेना है। तो क्या निकाला गया, इन दोनों में से किसी एक को रख लिया गया है, x - 3 बराबर 0 हो गया। अब इसका हमको निकालना क्या चाहिए, शून्य को निकालना है। याद का प्रयोग करेंगे, x बराबर, ये 0 जो है यानी अंडा जो है फूटेगा ना, अंडा जब फूट जाएगा, कौन, याद रखिएगा जाए, ये अंडा जो है, अंडा को जब फोड़ेंगे यानी हटा देंगे, फोड़ने पर हटा देना है, गणित के 0 को क्या करना है, हटा देना है। तो अंडा को जब फोड़ेंगे तो यहाँ माइनस रहेगा तो क्या बन जाता है, प्लस। अंडा को जब फोड़िएगा, गणित के अंडा को फोड़िएगा, तो जब माइनस में रहेगा तो क्या बनता है, प्लस बनता है, और जब यहाँ पर अंडा को फोड़िएगा और प्लस में रहेगा तो क्या बनता है, माइनस होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या है, बराबर से पहले माइनस है या प्लस है, माइनस है ना। तो अंडा जब फूटेगा तो प्लस आएगा कि माइनस आएगा, प्लस आएगा ना। तो यहां पर जैसे ही अंडा फूटता है तो यहां पर क्या आ गया, आपका प्लस आ गया। अगर यहाँ प्लस रहता तो ये अंडा फूटता तो क्या होता, माइनस होता।
अब पता चला कि ये आपका संख्या निकल गया है, कितना आ गया है, 3 आया, कितना आ गया, 3 आया। फिर आप देखते हैं बताया था दोनों में से किसी एक को रखना है, तो दोनों में से किसी एक को रख लिया गया है। फिर हम लिखेंगे अब बाहर वाला, अंदर वाला की बात हो गया ना, तो बाहर वाला क्या है, 3x - 1 क्या है, 3x - 1 बराबर 0। हमने कहा कि यहां पर ये शून्य जो है यानी अंडा जो है ये दोनों के लिए है ना, किसके लिए है, दोनों के लिए यानी सभी के लिए है। तो ये दोनों घर वालों में से एक घर वालों को हमने हल किया, अंडा का फोड़ दिया था, कितना आ गया, +3 आ गया। अब यहाँ बाहर में क्या है, 3x - 1 है ना, तो यहाँ इसका भी तो अंडा फूटेगा ना, जब उसका फोड़ है तो इसका भी फोड़ेंगे, है ना। तो 3x - 1, अब यहां पर क्या करेंगे, या का प्रयोग करेंगे, अंडा फूटेगा, क्या लिखेंगे, 3 मिटाए में मजा ना बचे कि 3x बराबर, जैसे यहां लिखे था x बराबर, तो यहां पर x था तो इसलिए x बराबर लिखे, और यहां पर 70 लेकर 3 तो 3x बराबर लिखेंगे, 3x बराबर लिखेंगे, 3x बराबर। अब यहां पर ये अंडा फूटा, अंडा फूटा तो यहां पर देखिए माइनस है तो क्या बन जाएगा, प्लस, तो यहां पर -3 था तो यहां पर +3 आ गया। अब यहां पर मत देखिए कि यहां पर ये प्लस हो गया, क्योंकि यहां पर अगर प्लस नहीं दिखाई दे रहा है तो उसको प्लस समझिए, क्योंकि यहां पर 1 2 3 4 का मतलब होता है इतना इतना करके। तो खैर इसके लिए हम समझने के लिए तो काफी ज्यादा है, समझ ही गए होंगे। तो यहां पर क्या है, जैसे ही अंडा फूटता है तो ये माइनस है तो ये प्लस में आ जाएगा, मतलब कि माइनस जो है खत्म हो गया, अंडा में बह गया। तो यहां पर क्या जैसे हो गया, अब यहां पर क्या करना पड़ेगा, इसको तो x बराबर 3 के रूप में छोड़ दिए थे, लेकिन इसको छोड़ेंगे नहीं, क्यों नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यहां पर 3 जो है ना सटा हुआ है, क्योंकि x नहीं चाहता है कि मेरे साथ सटे, है ना। x जो है अपने साथ सटाना नहीं चाहता है, वो बोलता है कि तू जो जात के है ना वह जात में चल जा, कौन, x का नाम है। तो यहां पर क्या करेगा, ये x जो है इसको ठेलेगा, इसको हटाएगा, कैसे हटाएगा देखा जाए, या का प्रयोग करना है, x बराबर क्या हो गया, ये 1 है, ये सटा हुआ था ना, x ने इसको क्या किया, हटाया, तो आकर के एक के ठीक नीचे ये आ गया, क्योंकि x जो है चर राशि है, बताया था ना, चर संख्या है, नहीं चाहता है कि मेरे साथ क्या है वो सटे, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन आ गया था किसी संख्या था, किसी संख्या को हमने क्या माना, x माना, तो x क्या है, चर राशि है। तो यहां पर जब संख्या पता नहीं हो तो चर संख्या द्वारा दिखाया जाता है। तो चर संख्या जो है निकाल के क्या लाया, संख्या को निकाल के लाया, तो एक क्या लाया, 3 को लाया, और दूसरा क्या लेकर आया, 1/3 लेकर आया। तो यहां पर क्या है, 3x यानी x के साथ 3 सटा हुआ था, तो यहां पर x ने कहा कि अब तुम चला जा जो जिस जात में है, तो यहां पर श्री अंक था, है ना, तो इसको कहां भेज दिया, अंक के पीछे भेज दिया, तो यहां पर 1 बाय कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये हमारा जो है सॉल्व हो चुका है, यानी संख्या ज्ञात हो चुका है। कौन सी संख्या आ गया, एक तो आ गया 3 और दूसरा क्या आ गया 1/3। इस तरह के आज आप सॉल्व करेंगे, तब जाकर के बिहार बोर्ड द्वारा जो है आपका कॉपी जब चेक किया जाएगा तो कितना नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर मिलेगा। आप ये नहीं सोचिएगा कि 2 नंबर के क्वेश्चन इतना लंबा, लंबा कहाँ है, तो बिल्कुल छोटा है, इसका तोड़ा गया है, यानी मेहनत किया गया है, हल किया गया है। तो उसी तरह से आप भी आराम से समझ करके सॉल्व कर सकते हैं, कोई भारी नहीं है ना। तो ये संख्या जो निकल चुका है, कौन संख्या आ गया, 3, दूसरा कौन आ गया 1/3। इस तरह से वहां पर बोला था, बताने के लिए हमने इस तरह से सॉल्व कर दिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा।